करीब 53 दिन बाद अब जयपुर वासियों का मुंह मीठा हो पाएगा। जी हां, गृह विभाग के आदेश के बाद आज जयपुर में मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट खुल गए। जयपुर की प्रसिद्ध रावत कचौरी और कोटा कचौरी के साथ ही अब जयपुर वासी हींग की प्रसिद्ध कचौरी का भी स्वाद ले सकेंगे। आज दुकानें खुलने के बाद से ही ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। जयपुर की प्रसिद्ध दुकान रावत मिष्ठान भंडार का जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। करीब 53 दिन बाद अब एक बार फिर से जयपुर की खास मिठाई और खास करके जो जयपुर का चटपटा स्वाद है वो अब लोगों को मिलेगा, क्योंकि कल गृह विभाग ने एक बार फिर से आदेश जारी कर दिए हैं कि मिठाई की दुकानें इसके अलावा जो तमाम तरह के अन्य शॉप्स हैं वो खुल सकती हैं और टेक अवे की सुविधा वहाँ पर होगी। तो यही जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये रावत की वो कचौरी है जिसका स्वाद देश ही नहीं विदेशों में भी लोग लेते हैं और दूर दूर से यहाँ पर ये मिठाई और कचौरियाँ लेने के लिए आते हैं। और आज एक बार फिर से करीब 53 दिन बाद इन्होंने एक बार फिर से अपनी दुकान शुरू की है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, लंबे समय की बंद के बाद अब आप एक बार आए दुकान पे, कितना मिस कर रहे थे? अरे पूछो ही मत यार। क्या लेना है सर? नमकीन भी मीठा भी लेना है, क्या करें। काफी लंबे समय से मिठाई से दूर थे, बहुत दिक्कत रहती थी मीठा। आप बता पाएंगे कितना मिस कर रहे थे जयपुर के स्वाद को आप लोग? हम सब मिस कर रहे हैं, फैमिली में मेंबर्स सब, बच्चे, ग्रैंड मदर सब मिस कर रहे हैं। तो बहुत जैसे ही सूचना मिली तुरंत आ गए। अब क्या कुछ खरीदना है? नमकीन, कचौरी, ऑफ कोर्स ये कचौरी बहुत फेमस है यहाँ की। कचौरी लेंगे, मीठा, गुलाब जामुन। बात करने के लिए और दुकान के मैनेजर हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का आदेश आया और उसके बाद क्या तैयारियों के साथ अपनी दुकान को खोला है? बहुत खुशी है कि कम से कम आज जनता कर्फ्यू के बाद आज पहली बार जो राहत दी है प्रधानमंत्री जी ने और राजस्थान सरकार ने, ये कस्टमर भी आ रहे हैं और हम लोगों ने टेक वे का सिस्टम चालू किया। आप देखो स्टिकर भी लगा रखे हैं टेक वे का और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। लंबे समय बाद आप कह सकते हैं कि रोजगार भी दोबारा चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास करीब 50-60 आदमी आज 2 महीने से बैठे हैं, तो उनका रोजगार भी चालू होगा। जो हमारे कस्टमर है उनको हमारा यहाँ का स्वाद भी वापस खाने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। नई गाइडलाइन के तहत इलेक्ट्रॉनिक शॉप और रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानों को खोलने की छूट के बाद कोटा के बाजार भी खुलने लगे। हालांकि दुकानदार पूरी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन अभी बाजार से ग्राहक गायब हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाकिर अली। मंत्रालय के आदेश के बाद अब कुछ दुकानें जो हैं वो बाजार में खुलने लगी है और एक कोटा का गुमानपुरा बाजार है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। लंबे अरसे के बाद इस बाजार में थोड़ी सी रौनक नज़र आ रही है। कुछ मिठाई की दुकानें हैं वो खोली गई हैं, इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक जो सामान है उसकी दुकानें खोली गई हैं। दुकानदार भी लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सीज़न गर्मी का सीज़न है और ऐसे में ये कूलर और दूसरे जो तमाम जो चीज़ें हैं उसकी दुकानों पर जो सेल है वो इस वक्त जो है पूरी सीज़न जो होता है उसमें अच्छी जो है इन सब चीज़ों की सेल होती है। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के कारण न दुकानदार दुकान खोल सके और न ही आपसे जानना चाहेंगे, बहुत दिनों बाद दुकान खुली है आपकी, अब क्योंकि आपका सीज़न है ये कूलर और इस तमाम चीज़ों का, कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव 75 मार्केट तो हमारा लगभग ख़त्म ही हो चुका है। 25% है जो अब कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। गर्मी की अभी शुरुआत है, वैसे सही टाइम पे सही है अभी कुछ, और चलेगा। अगर मौसम ने साथ दिया तो अच्छा निकल जाएगा। अभी तो जून का महीना पड़ा है, मई जून 2 महीने हैं लगभग। कस्टमर आ रहे हैं, आ जाएंगे अभी जैसे लॉकडाउन खुला है तो। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना कर रहे हैं सर, और अभी शुरुआत है तो आज उस हिसाब से किस तरह से कस्टमर आ रहा है। एक दुकानदार और यहाँ पर पहुँचे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। पहले ये लंबे वक्त के बाद आए हैं और साथ में सैनिटाइज़र भी लेके आए हैं। पहले इन्होंने सैनिटाइज़र लगाया है, उसके बाद अब ये चाबियाँ दुकान की जो है वो अब ये आज दुकान अपनी खोलेंगे। बहुत लंबे वक्त के बाद ये दुकान अब खुल रही है। इंतज़ार कर रहे थे लोग कि कोरोना संक्रमण का काल ख़त्म हो, कुछ रियायत मिले। मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, बहुत लंबे वक्त बाद दुकान खुल रही है। सर, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, दुकान अब जाके खुलेगी आज हमारी। आज सरकार का आदेश आया है कि अब आप दुकान खोल सकते हैं, तो हम दुकान खोल रहे हैं। आज टाइमिंग के अनुसार काम करेंगे, बाकी सैनिटाइज़र वगैरह का सबका ध्यान रखेंगे। कस्टमरों की एंट्री भी करेंगे ताकि पता रहे कि कौन कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, ये ध्यान रखेंगे सर। सर, सीज़न तो पूरा ही ख़त्म हो चुका है, लगभग शादियाँ ख़त्म हो गई है, तो अब तो
शादियों ख़त्म होने के बाद में सीज़न चलने का तो कोई संभावना है ही नहीं। एसी वगैरह में मार्केट नहीं है अभी। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। लॉकडाउन 4 शुरू होने से पहले राज्य सरकार नई गाइडलाइन के साथ कई रियायतें दे रही है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉप और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। अजमेर में भी दुकानें खुलने लगी, लेकिन अभी बाजार से चहल पहल गायब है। हमारे संवाददाता अभिजीत दवे बाजार का हाल बता रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन 3.0 अपने खत्म होने के कगार पर आ रहा है, वैसे वैसे जो रियायतें मिलती जा रही हैं, उन रियायतों का असर जो है वो अजमेर में देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त अजमेर के सूचना केंद्र बाजार में, और आप देख सकते हैं दुकानें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। देर रात को जो सरकार ने आदेश दिए थे, जिसमें कुछ और रियायतें दी गई थी, कुछ और दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई थी, जो मिष्ठान भंडार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। उसके बाद से आज सुबह से अजमेर के कई इलाके जो नॉन कर्फ्यू एरियाज़ में है, नॉन कंटेनमेंट जोन्स में है, उन्होंने अपनी शॉप जो है वो खोलना शुरू कर दी है और वहाँ साफ़ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है। लेबर की हालांकि समस्याएं उनको पहुँच रही है, क्योंकि कई लेबर्स जो हैं वो अब तक ऊपर है नहीं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो दुकानदार है। मतलब आपसे जानना चाहेंगे, 52-53 दिन बाद दुकानें खोलने की अनुमति मिली है, कोई व्यवहारिक समस्या है हमारी? समस्या तो बहुत है, लेबर है नहीं। लेबर आसपास की डिस्ट्रिक्ट की थी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर की लेबर थी, वो अब आ नहीं सकती। जो लोकल लेबर है उसी से काम कर रहे हैं। अभी राज्य सरकार के अनुसार जो कल आदेश आए उसके अकॉर्डिंग दुकान आज खोली है और साफ़ सफाई कर रही है। सारी मिठाइयाँ जो सब खराब हो चुकी है, नुकसान बहुत हुआ है। अब नुकसान तो है जो है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसका तो कोई निवारण है नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि अब जब इतने दिनों बाद जब रियायत मिली है तो वापस से जो है अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, रोजगार वापस से बढ़ेगा, काम धंधा बढ़ेगा? सर बहुत समय लगेगा इसके लिए, आने में बहुत टाइम लगेगा। पहले तो लेबर अवेलेबल हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी आसपास की सीमाएं भी सील है तो आ नहीं सकती। लोकल लेबर को बुलाया है जो आज पूरी तरह से साफ सफाई कर रही है, आप देख लीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। लॉकडाउन के चलते जोधपुर के विश्वविख्यात मिर्ची बड़े का निर्माण भी बंद था। यहां पर मिर्ची बड़ा जोधपुर ही नहीं, अन्य राज्यों के साथ विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अब 50 दिनों के बाद जोधपुर के मिष्ठान भंडारों पर मिर्ची बड़े बनने शुरू हो गए। साथ ही लोग मिर्ची बड़े का स्वाद लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। को लेकर पूरा देश लॉक हुआ तो सारे रेस्टोरेंट और होटलें बंद हो चुकी। खास तौर पे जोधपुर की पहचान मिर्ची बड़ा भी लॉक हो गया, जिसके चलते दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाला मिर्ची बड़ा बंद हो गया था। लेकिन आज राहत भरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मिर्ची बड़ों का उत्पादन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार मिर्ची बड़ों का उत्पादन हो चुका है और अब चूंकि होटलें खोलने के आदेश हो चुके हैं, रेस्टोरेंट खोलने के आदेश हो चुके हैं, तो इसका निर्माण भी अब शुरू हो चुका है। बात करते हैं आनंद साहब से, जोधपुर की पहचान है, आज से राहत भरी तस्वीरें हैं। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार का धन्यवाद, अशोक जी का धन्यवाद कि इन्होंने कोरोना पर काबू पाया और कोरोना पे एक तरह से मतलब विजय हासिल की है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और जोधपुर में भी कोरोना के पॉजिटिव कम आने लगे हैं, जोधपुर प्रशासन का भी धन्यवाद। आज सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। हमारे हलवाई एसोसिएशन की तरफ से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि मिठाई की दुकानें चालू करने के लिए आदेश हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर दुकान पे 15-20 लेबर है। करीब हलवाई के करीब जोधपुर में 5-7 हज़ार लोग हैं, वो सब काम पे लग जाएंगे और उनकी रोजी रोटी चालू हो जाएगी। इसके लिए सरकार का धन्यवाद। और मिर्ची बड़ा जो जोधपुर में प्रसिद्ध है, उसके लिए तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मिर्ची बड़ा चालू हो गया, कचौरी चालू हो गई है, सब चीज़ मिलेगी। पर एक बात है, हम डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे और सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे हम। अच्छा बेटा, जोधपुर की पहचान है मिर्ची बड़ा। हर आदमी पहले घर से निकलता सोचता है कि मैं मिर्ची बड़ा खा के जाऊँगा, तो आज इसके दर्शन अब हो जाएंगे लोगों को? बिल्कुल हो जाएंगे। फर्स्ट क्लास मिर्ची बड़ा है पकड़ सीटों का। एक बार जो खाएगा उसको दूसरी बार खाना ही पड़ेगा। और जोधपुर की पब्लिक मिर्ची बड़ा और कचौरी खाने में बहुत सक्षम है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। जोधपुर में कोरोना की काट काढ़े से निकाली जा रही है। यहां पर भारी मात्रा में काढ़ा बनाया जा रहा है। यहां पर एक एनजीओ देसी काढ़ा बनाकर हर रोज करीब 6000 लोगों को पिला रही है। आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट सामने आए, उसको लेकर भारत भर में आयुर्वेद के प्रति लोगों का नजरिया एक बार फिर से बदला है। वहीं लोगों को यह आशा है कि कोरोना जैसी महामारी से हमें आयुर्वेद बचा सकता है।
इसी को लेकर सुदर्शन सेवा संस्था जो लगातार लॉकडाउन शुरू होने के बाद लोगों को राहत सामग्री और रसद सामग्री वितरित कर रही थी। जैसा कि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इस काढ़े से ये जो है इम्यूनिटी बढ़ती है, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? इस काढ़े के अंदर जो आयुष मंत्रालय ने 18 प्रकार की जो औषधीय बताई गई है, जिसमें हरड़ है, जो लौंग है, इलायची, इस प्रकार की जो 18 जड़ी बूटियां, उन 18 जड़ी बूटियों को ला करके हमने उस मात्रा के हिसाब से बनाया और एक साथ पीस करके उसका हमने मसाला तैयार करके और फिर उसका काढ़ा बनाते हैं। वो लगभग 3.5 घंटे के अंदर, जैसे 200 लीटर पानी है तो उसको उकाल के 100 लीटर पानी हो जाता है, उस समय तक उसको हिला करके फिर तैयार करके और फिर उसको हम इस बस्तियों में भेजते हैं। इस काढ़े के माध्यम से वास्तव में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और इसमें कोरोना से लड़ने पर और कोरोना पर विजय प्राप्त होगी। नथमल जी, एक बस्ती में जहाँ आप शुरू करते हैं, कितने दिन लगातार वहाँ पिलाते हैं? एक बस्ती में लगभग हमने 5 दिन का टारगेट रखा है कि एक बस्ती में कम से कम 5 दिन लगातार यदि व्यक्ति ये पिएगा तो इससे उसका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा और इससे इतना इम्यूनिटी पावर कि इसमें अंदर शायद साल भर के अंदर बुखार और जुकाम तक कभी इसमें नहीं हो, यदि अच्छी तरह पिए तो वो भी नहीं होगा इससे। सर, जोधपुर के किन किन क्षेत्रों में आपने ये काढ़ा जो है वितरित करना शुरू किया? जोधपुर हमने पूरे जो जोधपुर महानगर को संघ की दृष्टि से 18 नगरों में बांटा हुआ। उन 18 नगर कार्यालयों के माध्यम से संपूर्ण बस्तियों के अंदर सुबह 6:30 बजे से शाम को 8 बजे तक यह निरंतर 3 पारी के अंदर काढ़ा पूरे महानगर में कार्यकर्ताओं के संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार लोगों को इस बीमारी से जो बचाव के लिए ये काढ़ा जो है सुदर्शन सेवा संस्थान द्वारा जो है बांटा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काढ़ा तैयार है और इसको वो जो है इस तरह की जो केतली में भरकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भिजाया जाता है, जहाँ पर लोगों को जो है काढ़ा पिलाकर और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए घुसपैठिए